हाय गाइस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका एक नया सब्जेक्ट दैट इज डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। इस डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में ये जो सब्जेक्ट है आपके कंप्यूटर साइंस के साथ साथ आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक जिसमें कि आप मैथमेटिक्स में भी इसको यूज कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस में भी यूज कर सकते हैं। सो इस डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का आपका सबसे फर्स्ट टॉपिक है प्रपोजिशनल एंड फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज प्रपोजिशन। ये प्रपोजिशन क्या होती है। So a proposition is a declarative sentence. It can be either true or false, but it cannot be both. For example, 1 plus 1 is equal to 2. So ये क्या है? 1 plus 1 is equal to 2. That is true. That statement is true. But 1 plus 1 is equal to 6. क्या ये भी सही हो सकता है? No. दैट इज फॉल्स, क्योंकि एक स्टेटमेंट या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, वो दोनों चीज नहीं हो सकती है। 1 इंटू अगर हम 1 प्लस x कर दें लाइक इज इक्वल टू 5, सो इट इज नॉट अ प्रपोजिशन। इसका कोई मतलब ही नहीं है। इफ x इज इक्वल टू 4 देन स्टेटमेंट इज ट्रू, एंड इफ x इज नॉट इज इक्वल टू 4 दैट मीन्स स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लाइक पंजाब इज अ स्टेट ऑफ इंडिया। ये क्या है? एक प्रपोजिशन होगी, क्योंकि इसका एक मीनिंग है, जिस एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। 25 इज नॉट एन इंटीजर, दैट इज ऑल्सो ए प्रपोजिशन। इट विल रेन टूडे, दैट इज ऑल्सो ए प्रपोजिशन। बट अगर हम कुछ इस तरीके के सेंटेंस लिखे जिनका कोई मीनिंग नहीं हो रहा, जो कि डिक्लेयर नहीं कर रहा है, लाइक व्हेन विल शी अराइव, is she it is declare a sentence? No, it is not a declarative, so it is also not a preposition. Like और कोई एक सेंटेंस लेते हैं हम, गेट आउट ऑफ द क्लास, गेट आउट ऑफ द क्लास। क्या ये भी एक प्रपोजिशन है? नहीं। यस, टेल मी प्लीज, ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है? नो, इट इज नॉट अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तो ये क्या होगी? ये एक प्रपोजिशन भी नहीं होगी। इट इज नॉट अ प्रपोजिशन। तो हम अब इसके बाद देखते हैं कि कंपाउंड प्रपोजिशन क्या होती है। ओके, टू और मोर प्रपोजिशन कैन बी कंबाइंड टू फॉर्म ए कंपाउंड प्रपोजिशन। कंपाउंड का मतलब क्या है कि एक या एक से जो ज्यादा, मतलब एक नहीं, सॉरी, कंपाउंड में एक तो हो ही नहीं सकता सेंटेंस, यानी कि दो या दो से ज्यादा सेंटेंस जो है वो मिलकर क्या बनाते हैं? कंपाउंड प्रपोजिशन बनाते हैं। सो प्रपोजिशन कंबाइंड यूजिंग सम कनेक्टिव्स, कुछ कनेक्टिव्स के बेसिस पर होती है। लाइक अगर हमने लिया एक पी, कुछ सेंटेंस लिखते हैं, एप्पल इज रेड इन कलर। ओके, क्यों एक सेंटेंस लिखा हमने? क्योंकि इसको हमने डिनोट कर लिया है पी और क्यू से, क्योंकि हमें पूरे पूरे सेंटेंस को लिखेंगे तो हमें थोड़ी प्रॉब्लम होगी। सो ब्लड इज रेड इन कलर। ओके, एक और सेंटेंस लिया हमने, एप्पल इज फ्रूट। ठीक है, तो ये सेंटेंस क्या बना सकते हैं हम? एप्पल इज रेड इन कलर एंड इट इज अ फ्रूट। एप्पल इज रेड इन कलर एंड इट इज अ फ्रूट। ठीक है, इसी तरीके से हम एक और सेंटेंस बना सकते हैं, एप्पल एंड ब्लड, एप्पल एंड ब्लड आर रेड इन कलर। मतलब क्या किया हमने? दो स्टेटमेंट जो है, दो प्रपोजिशन जो है, उनको क्या कर दिया? कंबाइंड कर दिया कुछ कनेक्टिव्स के बेसिस पे। अभी कनेक्टिव्स क्या होते हैं? सो प्रपोजिशन आर कंबाइंड यूजिंग सम कनेक्टिव्स। कनेक्टिव क्या है आपका? नेगेशन। इसको आप डिनोट करते हैं इस साइन से। नेगेशन का साइन होता है कंजंक्शन, ये होता है, इसको हम एंड की तरह डिनोट करते हैं। डिसजंक्शन लाइक ये और का जो सिंबल होता है उससे डिनोट करते हैं। इम्प्लीकेशन को डबल इक्वल पे ऐसे एक एरो बना देते हैं। और बाई कंडीशनल मतलब दोनों साइड का एरो बना दिया। तो ये कनेक्टिव होते हैं, कुछ प्रपोजिशन है जिनको कि हम कुछ कनेक्टिव्स के बेसिस पर डिनोट करते हैं। अभी हमने डिनोशन तो देख लिया, अब इन कनेक्टिव्स में ये होते क्या है एग्जैक्टली ये देखते हैं हम। सो फर्स्ट इज नेगेशन। नेगेशन इज अ, अगर कोई एक सिंबल है पी, तो पी इज डिनोटेड एज नेगेशन ऑफ पी। तो ये हो गया हमारा नेगेशन इसका, मतलब इस पी का नेगेशन ये हो गया। अब इसको हम ट्रुथ टेबल में कैसे देखते हैं?
डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में हम ज्यादातर चीजें जो है कनेक्शन कनेक्टिव्स जो होती हैं उनके बेसिस पर, ट्रुथ टेबल के बेसिस पर देखेंगे। तो इसकी ट्रुथ टेबल क्या बनेगी हमारी, अगर P और एक नेगेशन ऑफ P, मीन्स अगर आपका P ट्रू है तो नेगेशन क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ P आपका फॉल्स हो जाएगा। अगर P फॉल्स है तो नेगेशन ऑफ P इज ट्रू। ठीक है, तो ये हुआ आपका नेगेशन का। इसको हम एक एग्जांपल से देखते हैं, क्या एग्जांपल बनेगा। लेट P, जो अभी हमने प्रीवियस में लिया था, प्रीवियस एग्जांपल क्या ले रहे थे हम, देख एप्पल इज रेड। इसी तरीके से हम कुछ एक लिखते हैं। एक हमने P स्टेटमेंट लिखा, P इज ब्लड इज रेड इन कलर। ओके, तो नेगेशन ऑफ P क्या हो जाएगा इसका, ब्लड इज नॉट रेड इन कलर, ब्लड इज नॉट रेड इन कलर। ठीक है, इसी तरीके से हमने एक और लिया, लाइक P हमने लिखा, एक स्टेटमेंट लिखा, आई विल स्टडी। तो नेगेशन ऑफ P विल बी, क्या होगा नेगेशन ऑफ, आई विल पास द एग्जाम। सॉरी, P नहीं, नेगेशन नहीं लिया हमने इसका। इसका नेगेशन एक और हमने स्टेटमेंट ले लिया, लाइक Q। तो P का नेगेशन क्या हो गया आपका, आई विल पास द एग्जाम। तो नेगेशन ऑफ P लाइक P, आई विल नॉट स्टडी। ठीक, अब आप Q का नेगेशन क्या होगा, मेरे हिसाब से आप इन चीजों के नेगेशन खुद फाइंड करने की कोशिश करिए। लाइक आई विल पास द एग्जाम, तो इसका नेगेशन क्या हो जाएगा, आई विल नॉट पास द एग्जाम। नेगेशन ऑफ Q इज आई विल नॉट पास द एग्जाम। ठीक है, नेगेशन का आपको समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है, इसको हमने डिनोट करे थे एक एंड के सिंबल। एक एंड सिंबल क्या होता है, इस तरीके का। तो आप इसकी ट्रुथ टेबल देखेंगे, कंजंक्शन क्या है, तो दो से एंड सिंबल को किस लिए यूज करते हैं हम, दो के बीच में, दो प्रोपोजिशंस के बीच में, लाइक P एंड Q। तो P एंड Q इसको भी हम ट्रुथ टेबल से डिनोट करेंगे। इफ P इज ट्रू एंड Q इज ऑल्सो ट्रू, देन P एंड Q इज ट्रू। P is true, Q is false, तो P and Q is false. P is false, Q is true, then P and Q is false. P is false, Q is false, then P and Q is also false. मीन्स अगर दोनों कंडीशन आपकी ट्रू होंगी तो आपका क्या होगा, P and Q is true होगा। इसको हम एग्जांपल से देखते हैं, क्या, P I will study। ठीक है, Q में आपने लिखा क्या, I will pass the exam। तो आप इसका P and Q क्या लिख सकते हैं, P and Q ये हो जाएगा, आई विल स्टडी एंड आई विल पास द एग्जाम। एंड लग गया, सिंपल स्टेटमेंट। इंग्लिश आपने पढ़ी होगी सब लोगों ने, आई विल स्टडी एंड आई विल पास द एग्जाम। अब हम देखते हैं डिसजंक्शन। डिसजंक्शन को क्या होगा, आप और के सिंबल से डिनोट करेंगे इस तरीके से। तो उसकी ट्रुथ टेबल भी और की तरह ही हो जाएगी, लाइक P Q। तो P और Q इज, if P is true, Q is true, then this is also true. P is true, Q is false, this is also true. P is false and Q is true, this is also true. And P is false, Q is false, this is false. इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपके दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हैं तभी आपका फॉल्स स्टेटमेंट आएगा, अदरवाइज हर कंडीशन में अगर एक भी ट्रू आता है तो कंडीशन क्या होगी आपकी, ट्रू होगी। अब हम इसको प्रीवियस एग्जांपल से देखेंगे, लाइक P I will study, Q में हो जाएगा I will pass the exam। तो P और Q क्या हो जाएगा आपका, P और Q हमारा हो जाएगा I will study और I will pass the exam। I will study and और I will pass the exam। ठीक, तो नेक्स्ट आपका हो गया ये कंजंक्शन हो गया, डिसजंक्शन हो गया, एंड हम देखेंगे अब इम्प्लीकेशंस। इम्प्लीकेशंस को सिंबल क्या डिनोट कर रहे थे हम, इस तरीके से। इसका मतलब क्या होगा, इफ P देन Q। ट्रुथ टेबल आपकी बनेगी P, तो P इम्प्लीकेशंस Q। ये हम स्टेटमेंट लिख देते हैं, ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स।
अगर दोनों ट्रू हैं कंडीशन आपकी ट्रू होगी, ठीक है। अगर P ट्रू है एंड Q फॉल्स है, उस कंडीशन में आपका फॉल्स कंडीशन होगी, अदरवाइज हर स्टेटमेंट पे आपका ट्रू कंडीशन ही रहेगी। तो वही हमने P और Q लिया कि आई विल स्टडी एंड Q आई विल पास द एग्जाम। तो P इम्प्लीकेशंस Q क्या हो जाएगा आपका, इफ आई विल स्टडी देन आई पास द एग्जाम। मतलब क्या हुआ आपका सीधा सीधा, अगर P कंडीशन है तो Q होगी, देन इसका मतलब क्या है, इफ P देन Q, ये कंडीशन है। लास्ट हमारा है बाई कंडीशनल। बाई कंडीशनल का मतलब क्या है, P इफ एंड ओनली इफ Q। तो ट्रुथ टेबल में आप क्या देखेंगे, P एंड Q। तो P बाई इम्प्लीकेशंस, बाई कंडीशनल Q बाई इम्प्लीकेशंस भी बोल सकते हैं हम इसको। ट्रू ट्रू देन कंडीशन इज ट्रू, ट्रू फॉल्स देन कंडीशन इज फॉल्स, फॉल्स ट्रू देन कंडीशन इज फॉल्स, फॉल्स फॉल्स देन कंडीशन इज ट्रू। इसका मतलब क्या हुआ, हमने क्या देखा था इम्प्लीकेशंस में, अगर ट्रू आपका है उसके बाद आप फॉल्स की कंडीशन ले रहे हैं तो आपका क्या आएगा, आंसर फॉल्स आएगा। अब आप इसमें देखिए बाई कंडीशनल, मतलब कि यहाँ से ये पहला ट्रू हो जाएगा, इसके बाद इसका फॉल्स, तो यानी कि इन दोनों ही कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स। अब आप इसको याद रखने के तरीके से ऐसा देख सकते हैं कि अगर सेम स्टेटमेंट है तो आपकी कंडीशंस क्या होंगी, ट्रू होंगी। अगर एक भी फॉल्स आया कहीं पर भी, मतलब एक एक ट्रू एक फॉल्स है, दो कंडीशंस बन रही हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। वही सेम हम P और Q लेते हैं, आई विल स्टडी एंड आई विल पास द एग्जाम। तो P इम्प्लीकेशंस बाय इम्प्लीकेशंस Q क्या हो जाएगा, आई विल स्टडी, आई विल स्टडी इफ एंड ओनली इफ आई पास द एग्जाम। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये पसंद आ रही हैं, जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने से और लाइक करने से हमें पता चलेगा कि आपको पसंद आ रही है और आपके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम इस तरीके की वीडियोस और बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।